हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुआन कुन की फाइट फिक्स हो चुकी थी फॉरेन रैलम के शैडो नाइट से, जहां पे इन दोनों की ही फाइट इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट बैटलफील्ड के अंदर हो रही होती है। यहाँ पे जुआन कुन अपने पावरफुल डिवाइन वेपन का भी इस्तेमाल करता है, मगर वो शैडो नाइट के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। तभी शैडो नाइट अपनी 10,000 शॉट टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही जुआन कुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जुआन कुन रोक नहीं पाता है। और इसी का फायदा उठा करके शैडो नाइट ने जुआन कुन की बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं, यहाँ तक कि उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुआन कुन की डेथ बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक लाइट बाहर निकलती है। जैसा कि अब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था, अब बारी थी सेकंड राउंड की। तभी हम देखते हैं कि उस टर्टल शेल के अंदर से लाइट फिर से 2 बाहर निकलती है, जो कि सीधा ही अब शी हाउ की तरफ बढ़ रही होती है। शी हाउ को लगता है कि अब उसका मौका आ चुका है फाइट करने का, मगर तभी वो टर्टल शेल शी हाउ के बगल से गुजर जाता है। अब ये देख करके शी हाउ भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि यहाँ पे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के अंदर गट्स है तो स्टेज पे आए और मुझसे फाइट करे। मैं यहाँ पे 1 वर्सेस 1 फाइट करने के लिए तैयार हूँ, और अगर डर है तो तुम सब के सब एक साथ मुझसे लड़ने के लिए इस बैटलफील्ड के अंदर आ सकते हो। मैं एक साथ तुम 10 को यहीं पे मौत के घाट उतार दूंगा और इसी इमॉर्टल टर्टल शील्ड बैटलफील्ड के अंदर दफना दूंगा। मगर तभी वहां पे फॉरेन रैलम का मास्टर वू रेन कहता है कि इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट बैटलफील्ड असल में प्योरेस्ट ग्रेट दाव से बनी हुई है। अगर ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो इसे कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर भी रोक नहीं सकता है। यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने पास्ट में इसे चैलेंज भी किया था और इसे रोकने की कोशिश की थी, वो फेल हो गए। यहाँ तक कि ट्रू इमॉर्टल ने भी एक बार ट्राई किया था, उसकी बॉडी पूरी ही तरीके से राख में बदल गई। और तुम चाहते हो कि हम इस फाइट को यहीं रोक दें? तभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि क्या प्योरेस्ट ग्रेट दाव की पावर से ये बैटलफील्ड बनी हुई है। अब यहाँ पे शी हाउ का दिमाग दौड़ने लगता है कि आखिर वो कैसे इस प्योरेस्ट ग्रेट दाव की पावर से बनी हुई बैटलफील्ड को रोक सकता है, कैसे वो इस पावरफुल बैटलफील्ड के अंदर इंटरफेयर करके खुद को एंटर कर सकता है। शी हाउ का यहाँ पे एकदम दिमाग चारों ही दिशाओं में दौड़े जा रहा होता है। मगर तभी हम वहाँ पे फॉरेन रैलम के उस शैडो नाइट को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अब कौन है जो कि इस टर्टल बैटलफील्ड के अंदर आकर के अपनी मौत को दावत देना चाहता है। जो भी है जल्दी से आ जाए, क्योंकि मेरा वक्त यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। और तभी वहाँ पे 9 हेवन 10 अर्थ की तरफ से लू होंगर आती है, जो कि असल में लू क्लैन से बिलोंग करती है। वो आते के साथ अपनी पावर को अनलिश करती है और सीधा ही उस टर्टल बैटलफील्ड के अंदर आ जाती है, क्योंकि इस टर्टल शेल ने उसे ही सेलेक्ट किया था। अब उसे देख करके शैडो नाइट हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, पहले राउंड में जो बंदा मुझसे फाइट किया था वो तो पूरी ही तरीके से वेस्ट था, मगर ये सेकंड राउंड में जो लड़की आई है इसके पास लाइफ इमॉर्टल QI सीड है, जो कि अब मेरी होगी। ये कहने के साथ वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है यहाँ पे लू होंगर को मारने के लिए। मगर तभी वहाँ पे उसके पीछे से वू रॉन यानी कि उसके मास्टर की आवाज़ आती है और वो कहता है कि चुपचाप तुम पीछे आओ। ये कहने के साथ वो शैडो नाइट के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगता है। तभी शैडो नाइट तुरंत ही अपने मास्टर से कहता है कि लॉर्ड, आखिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? मैं इस लाइफ सीट को आराम से हासिल कर सकता हूँ, और अगर ये हमें एक बार मिल गई तो हमारी आर्मी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। मगर तभी वहाँ पे वो रेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम विजेता हो, मगर यहाँ पे और लोगों को भी फाइट करना है और इस ट्रेनिंग का आनंद उठाना है, इसलिए तुम पीछे आ जाओ और बाद में जब भी मन करेगा तुम बैटलफील्ड के अंदर जाके फाइट कर सकते हो। ये सुन करके वहाँ पे शैडो नाइट तुरंत पीछे आ जाता है, और जैसे ही वो पीछे आके खड़ा हुआ था तुरंत उसकी बॉडी के अंदर से वही लाइट बाहर निकलती है, जो कि इधर उधर घूमने लगती है। अब यहाँ पे शी हाउ उन लोगों की तरफ देख के कहता है कि इन लोगों के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है,
कोई बात नहीं, बस मुझे एक मौका मिलने दो, फिर मैं बताता हूँ। मगर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वो जो लाइट यहाँ पे शैडो नाइट की बॉडी के अंदर से निकली थी, वो सीधे ही उसके राइट साइड में खड़ी गोल्डन डिमोनिक बोन गर्ल के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे गोल्डन डिमोनिक बोन गर्ल की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो हंसते हुए कहती है कि क्या बात है, ये मेरी किस्मत है, फाइनली अब ये लाइफ इमॉर्टल सीड अब मेरी होगी। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए काफी तेजी से टर्टल बैटल फील्ड के अंदर एंटर कर जाती है। तभी वहां पे सिल्वर स्पिरिट कहती है कि मैंने तो सुना था कि कोई भी इमॉर्टल सीड से अगर कोई भी कल्टीवेटर फ्यूज हो जाता है तो वो एक इमॉर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये लड़की जो कि लाइफ इमॉर्टल सीड से फ्यूज हुई है और अब तक तो इसे लाइफ गॉडेस बन जाना चाहिए, मगर ये तो बिल्कुल कचड़ा और वेस्ट है, इसे तो मैं एक ही बार में मार सकती हूँ। ये सुन करके 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स भड़क जाते हैं और सीधे ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हो गई हमारे रैलम के कल्टीवेटर्स की बेइज्जती करने की, अभी के अभी हम सब तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर देंगे। मगर यहाँ पे तो सिल्वर स्पिरिट को रत्ती बराबर भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वहीं पे हम उस गोल्डन डिमोनिक बोन गर्ल को देखते हैं जो कि कहती है कि लिटिल गर्ल, अपनी लाइफ इमॉर्टल सीट को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगी। मगर तभी वहां पे लू होंगर कहती है कि गोल्डन डिमोनिक बर्ड, कई साल पहले हम लोगों ने तुम लोगों को पूरी ही तरीके से साफ कर दिया था, मगर देखो ना, तुम्हारे क्लैन का एक कचड़ा अभी भी जिंदा है। ये कहने के साथ वो अपने बो को समन करते हुए कहती है कि मैं अपने एंसेस्टर का अधूरा काम अब पूरा करूंगी। अब ये सुन करके यहाँ पे गोल्डन डिमोनिक बर्ड भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हें उस पल को मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए था, अब तुम अपनी मौत को खुद से ही अपने पास बुला रही हो। ये कहने के साथ वो हेवनली सोल डीमन एम्परर टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिसे देख करके यहाँ पे लू होंग भी अपनी पावर को अनलिश करती है और काफ़ी पावरफुल बो अटैक सीधे ही दे मारती है उस डिमोनिक गर्ल के ऊपर। मगर यहाँ पे वो डिमोनिक गर्ल साउंड वेव रिलीज करके यहाँ पे लू होंग के सारे ही रूट्स और उस तीर को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ तक कि साउंड वेव इतना खतरनाक होता है कि लू होंग उससे हिट होती है और उसकी प्रीमोडियल सोल तुरंत उसकी बॉडी से ही बाहर निकलने लगती है। ये देख करके लू होंग एकदम घबरा जाती है कि आखिर वो अब यहाँ पे क्या करे, मगर खुद को वो संभालती है और हैंड साइन बनाते हुए तुरंत अपनी रूट से ही अपनी सोल बॉडी को वापस अपनी बॉडी में खींचती है। मगर अब तक उसकी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस गोल्डन डिमोनिक गर्ल के सिर्फ एक अटैक से। तभी वो गोल्डन डिमोनिक गर्ल अपनी पावर को अनलिश करके गोल्डन डीमन क्रो एंसेस्ट्रल आर्ट को समन करती है और उसके ऊपर एक जाइंट सा बेल एरे अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके वहां पे इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर कहते हैं कि ये तो गोल्डन डीमन बर्ड की डिवाइन एबिलिटी है। यहाँ पे अगर लू होंगर इसके ऊपर अटैक करती है तो वो यहाँ पे इंजर्ड होगी, मगर पल भर में खुद को रिकवर कर लेगी। मगर यहाँ पे लू होंग खुद को रिकवर नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे लू होंग के पास लाइफ फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर उसकी कॉम्बैट स्किल अच्छी नहीं है। ये सोच के ही वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वहीं पे लू होंगर फिर से अपने तीर कमान को समन करके 3 तीर को समन करती है और तुरंत वहाँ पे लाइफ इमॉर्टल ट्री को अपीयर करती है। उसके तीर आसमान में जा कर के एक जाइंट से ट्री को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मगर वहीं पे वो गोल्डन डिमोनिक बर्ड अपनी पावर को अनलिश करके काफ़ी पावरफुल साउंड वेव रिलीज करती है और वहीं पे लू होंगर को सप्रेस कर देती है। यहाँ पे लू होंगर का लाइफ इमॉर्टल ट्री पूरी ही तरीके से तहस नहस हो जाता है और वो एक ही जगह पे स्थिर हो जाती है। उसे समझ भी नहीं आता है कि आखिर वो अब यहाँ पे क्या करे, क्योंकि वो तो खुद यहाँ पे हिल नहीं पा रही होती है। और तभी वहाँ पे वो गोल्डन डिमोनिक गर्ल अपनी पावर को अनलिश करके एक ही बार में वहाँ पे लू होंगर को वहीं पे धंसा देती है, जहाँ पे उसके सारे ही रूट्स टूट करके हवा में बिखर जाते हैं और लू होंगर खुद ज़मीन पे पड़ी होती है और खून की उल्टियाँ कर रही होती है। यहाँ पे लू होंगर की हालत अब ख़राब हो चुकी थी, जिसे देख करके 9 हेवन 10 अर्थ के सारे ही कल्टीवेटर्स, सारे एल्डर्स एकदम सदमे में चले जाते हैं। और वहीं पे वो गोल्डन डिमोनिक गर्ल
धीरे धीरे करके अब लू होंगर की तरफ बढ़ रही होती है। लू होंगर के क्लैन मेंबर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर, मगर तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक गर्ल अपने पंजों से सीधे ही लू होंगर के चेस्ट पे अटैक करती है और उसे फाड़ना स्टार्ट कर देती है। लू होंगर इस समय होश में होती है, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ तक कि लू होंगर के मुंह से चीख भी नहीं निकल रही होती है। वो एकदम बेसुध जमीन पे पड़ी होती है और अपनी मुट्ठी को कस के दबाई होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्डन डीमन गर्ल ने फाइनल अटैक सीधा ही लू होंगर के चेस्ट पे कर दिया था और उसके अंदर से लाइफ इमॉर्टल सीड को बाहर निकालती है और उसे तुरंत अपने पास रख लेती है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के हाथ में एक और जो फॉर्च्यून लग चुका था। वहीं पे 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स का रो रो करके बुरा हाल हो रहा होता है और वहीं पे लू होंगर की बॉडी के अंदर से फिर से वो टर्टल शेल बाहर निकलता है, जो कि सीधा ही 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स के पास जाता है। यहाँ पे उसने इस बार वॉर एम्परर को सेलेक्ट किया था, मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि वॉर एम्परर ऑलरेडी मर चुका है और उसकी फाइट यहाँ पे थर्ड राउंड में फिक्स हुई थी सिल्वर स्पिरिट से, जिसने सिर्फ अपने एक ही अटैक में वॉर एम्परर को जान से मार दिया था। जो कि सिर्फ इतना कहती है कि क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि हम लोगों से लड़ सके। तुम सब के सब रद्दी हो, तुम लोग तो सिर्फ हमारा एक अटैक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।